नमस्कार, आदाब, मैं विक्राम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। एक घटना आपको बताऊंगा तो आपका दिल दहल जाएगा। वैसे तो आप लोगों ने थंबनेल पढ़ लिया होगा। हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जिसने अपने माँ बाप और अपने बड़े भाई को मौत के घाट उतार दिया था। जब खुलासा हुआ तो कई चीज़ें सामने आई कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है। पहले अक्सर ऐसा सुनने को मिलता था कि माँ बाप बच्चे को किसी काम के से डांटते थे कि भाई तुम ये मत करो, तो बच्चा नाराज़ होकर घर से चला जाता था। कभी कभी ऐसा भी होता था कि बच्चा खुद की जान ले लेता था। लेकिन अब चीज़ें इसके उलट हो रही हैं। माँ बाप अगर बच्चे को मना कर रहे हैं तो बच्चा खुद की जान लेने के बजाय माँ बाप की जान ले लेता है। इस घटना को बताने से पहले आपको एक किस्सा याद दिला देता हूँ। अब से कुछ साल पहले का 2008 में एक घटना हुई थी अमरोहा में। एक लड़की ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पूरे ख़ानदान को मौत के घाट उतरवा दिया था और हत्या कराई थी। तकरीबन 7 लोगों को, जिसमें माँ बाप, उसके भाई भाभी, बच्चे, उन सबको मौत के घाट उतार दिया था अपने प्रेमी के साथ मिलकर। ये घटना कुछ बिल्कुल वैसी ही है। घटना गाज़ीपुर की है, उत्तर प्रदेश का गाज़ीपुर एक ज़िला, वहाँ का एक गांव जिसका नाम खिला गांव की ये घटना है। यहाँ पर एक लड़का है जिसका नाम है आशीष। महज 16 साल की उम्र है उसकी। 11वीं क्लास का छात्र है, स्टूडेंट है। किसी से प्रेम करता था, गांव की ही कोई लड़की है, उससे प्रेम करता था, नाबालिग है। माँ बाप उसे मना करते हैं कि पढ़ाई पर ध्यान दो, इस तरह की चीज़ों में ना पढ़ो। तो गुस्सा उसके अंदर भर गया। संडे की नाइट यानी कि रविवार रात उसने क्या किया, अपने घर में अपने बड़े भाई, माँ बाप, उनके गले काटकर उनकी हत्या कर दी। उसके बाद एक कहानी बनाई कि मैं जिससे प्यार करता था, पुलिस के सामने उसने एक कहानी दोहराई, उसी ने मेरे माँ बाप को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने नामजद रिपोर्ट कर ली थी, लेकिन बाद में जब जांच की तो कुछ चीज़ें संदिग्ध लगी और संदिग्ध के आधार पर जब इससे पूछताछ की आशीष से, तो इसने ये सारी चीज़ें कबूल कर ली कि हाँ, उसने ही अपने माँ बाप का कत्ल किया है। कहानी उसने कुछ ऐसी गढ़ी कि रविवार की रात वो लोग किसी प्रोग्राम से लौट रहे थे। घर जब आ गए माँ बाप का नाम मुंशी यादव, बड़ा भाई यानी कि बड़ा बेटा रामाशीष और छोटा आशीष, तो ये लोग किसी प्रोग्राम से और इसकी माता वापस आए। वापस आने के बाद ये सो गए। तकरीबन ये 12 बजे इसने पुलिस को बयान दिया कि मैं 12 बजे घर से बाहर निकला और गांव में जाके एक ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम देखने लगा। वहाँ से मैं 1:15 पर वापस आया, देखा मेरे माँ बाप और मेरा बड़ा भाई मरे हुए पड़े हैं। बाद में इसने जानकारी अपने पड़ोसियों को दी और अपने रिश्तेदारों को दी। उसके बाद वहाँ पर इकट्ठा हो गई और अगले दिन पुलिस जब आ गई, इस रात सारी चीज़ें हुई। अगले दिन ये पूरे जो शोक चल रहा था उसमें शामिल रहा। इसकी फ़ोटो है, मैं थोड़ी ब्लर करके दिखाऊंगा क्योंकि नाबालिग है, इसकी फ़ोटो क्लियर नहीं दिखा सकता, तो ये रूल है, नाबालिग को नहीं दिखा सकता। पुलिस ने भी इसे मीडिया के सामने पेश नहीं किया क्योंकि नाबालिग है। तो यहाँ पर इसने कहानी गढ़ी और कहानी के आधार पर इसने कहा कि मैं गाँव की किसी लड़की से प्यार करता था और उसी के बाप ने मेरे पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया है। उस वक्त तो पुलिस ने नामजद रिपोर्ट कर ली, लेकिन बाद में जब पुलिस ने जांच की तो पता चला उसकी कोई भूमिका नहीं है। इससे कड़ी से पूछताछ की गई क्योंकि सिर्फ 1.25 घंटे का फ़र्क था सारा इस घटना के बीच, इसका घर से बाहर निकलना। इसने कहा कि मैं चुपके से, जब उस प्रोग्राम से हम वापस आए तो मुझे ऑर्केस्ट्रा में जाना था, मैं चुपचाप घर से बाहर निकला और ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम जाकर देखने लगा। डीजे वगैरह बज रहा था, मैंने उसे बंद कराया। उसके बाद जब मैं घर लौटा तो मैं बदहवास हो गया। मेरे सारा परिवार जो है वो मरा हुआ, उनकी लाशें मेरे सामने पड़ी हुई थी। उसके बाद ये जानकारी इसने हल्ला मचाया और सबको इकट्ठा किया और अगले दिन सबके साथ रोना धोना लगा रहा और सब इसको एक तरह से हिम्मत इसकी बांध रहे थे कि बेटा आप, हम तुम्हारे साथ हैं, जो कुछ हुआ। छोटा मतलब 16 साल की उम्र है इसकी कुल। तो सोचिए इसके जहन में, इसके दिमाग में क्या कुछ चल रहा था। माँ बाप को ही मौत के घाट उतार दिया, बड़े भाई को भी नहीं छोड़ा। उसके बाद एक कहानी रची, लेकिन उस कहानी में फंस गया और अब पुलिस ने इसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। ये प्रेम प्रसंग का मामला था, पहले से ही लग रहा था, लेकिन जो आरोपी है वो घर का ही निकलेगा ये किसी ने सोचा नहीं था। घर का छोटा बेटा जो अपने पूरे परिवार को ख़त्म करके एक कहानी रचता है। तो ये हालात हैं आज के समाज की। ये घटना हुई थी, खबर हमारे सामने कल आई थी, लेकिन मैं ज़्यादातर स्टोरी जो मैं पहले करता था, ये मैंने सिलसिला इसलिए शुरू किया, मैं तभी करता हूँ तब उसका पूरा एक तरह से परिणाम हमारे सामने आ जाता है। पुलिस की रिपोर्ट सामने आ जाती है, जांच में अगर अपराधी हैं तो उसके साथ जो भी है वो पूरा खुलासा तब हो जाता है। तब मैं पूरी स्टोरी आपके सामने रखता हूँ ताकि आपको एक सस्पेंस बरकरार ना रहे
पूरे एपिसोड में सारी जानकारी आपको मिल सके। यह सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम लगातार अपराधों पर बात करेंगे। अपराध बहुत बढ़ रहे हैं, क्यों बढ़ रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या है, और देखा जाएगा। और ज़्यादातर देखा जाता है कि बलात्कार के मामले हों या इस तरह के अपराध के मामले हों, इसमें कहीं ना कहीं जो भूमिका होती है वो किसी अपने की ज़रूर होती है। तो वो क्यों होती है, तो इस पर भी चर्चा लगातार फिर से शुरू करेंगे। नीचे कमेंट कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।